जी नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष। हमारे साथ हैं धनंजय वैद्य जो कि न्यूज ग्लोबल 24 न्यूज के सीएमडी हैं। आज हम लोग दोनों पत्रकार जो हैं बैठे हुए हैं और 2025 को जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उस पर आज विशेष तौर पर हम लोग जो हैं विचार विमर्श करेंगे कि आखिर औरंगाबाद की 6 विधानसभा जो सीटें हैं उस पर किसकी किसकी निगाहें गड़ी हुई है। धनंजय जी, सबसे पहले ऑन एयर भारतवर्ष और न्यूज ग्लोबल 24 में हम दोनों का स्वागत है। भाई वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग दो अलग अलग बैनरों से अगर साथ में हैं, साथ हम लोग एक परिचर्चा कर रहे हैं, छोटी सी एक आपसी चर्चा जिसको आप कह सकते हैं कि जो मीडिया जगत में आखिर अभी चल क्या रहा है, हम बात उस पर कर रहे हैं सीधे तौर पे। तो अब भी आप ये अगर देख ले तो राजनीतिक गलियारों में जो खबरें जो चल रही है, कहीं तो हजम हो रही है, कहीं बिल्कुल हजम होने लायक ही नहीं। एक अभी तो सीधी तौर पे अभी आपने देखा कि कल 31 जनवरी को ये औरंगाबाद में एनडीए घटक दल 5 जो घटक दल है एनडीए के समर्थित, वो सब लोगों ने अपना यहाँ पर यूं कहिए कि अपना शक्ति प्रदर्शन लोगों ने किया। एनडीए इसको क्या कहती, कार्यकर्ता इसे क्या कर रहे थे, जितने भी पार्टी अध्यक्ष यहाँ अगर आए थे तो उन्होंने कहा कि एकजुटता का परिचय हमने दिया है। कौन सी एकजुटता? अरे भाई, एक आप तो पहले से ही थे, तो आप इतना सारे कार्यकर्ताओं की सम्मेलन आपने बुलाई तो आपने अपने आप को शक्ति प्रदर्शन किया। अभी तो विधानसभा का चुनाव में बहुत समय है, लेकिन कई दलों के जो है, चाहे एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन कहिए, सभी नेता जो है अपनी जमीन को तलाशने में जुटे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पिछले जो आप अगर देखें तो 2020 के चुनाव में जिस तरह से औरंगाबाद की परिदृश्य रही वो हैरान करने वाली रही। जहां एक तरफ अगर यूं कहा जाए कि नरेंद्र मोदी की डंका बज रही है पूरे देश में, विश्व तक डंका बज रही है, और उन्हीं की ये चुनाव में, जबकि नरेंद्र मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया, बावजूद इसके औरंगाबाद जिला के 6 के 6 खाते उनके नहीं खुल सके। वजह साफ है। दूसरी चीज क्या है, तो जो घोषणाएं आपने जो की चुनाव में, उसे आपने किसी भी हद तक पूरा नहीं किया जैसे, और विपक्ष ने इसे रोकने का काम किया। क्या है 15 लाख खाते में, अब आपने दिया कि नहीं दिया, लेकिन उसने जबरदस्त भुनाया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त उनको उन्होंने भुनाया है। तो जब वो भुना रहे हैं तो भाई ये तो सौदेबाजी वाली चीज है। नेता और राजनीतिक में कोई किसी का सगा नहीं है, बस एक मुद्दाएं आम हुआ करती है। मुद्दा निकल गई, आपके पक्ष में आ गई तो आपकी, इनकी पक्ष में आ गई तो इनकी, ऐसा ही चला। धनंजय जी, एनडीए जो है उत्तरी बिहार में तो अपना जलवा बरकरार रखी थी, खासकर मध्यांचल कहिए या शाहबाद की क्षेत्र कहिए, वहाँ पर जो है आरजेडी गठबंधन जो है अपना जलवा दिखाया। बावजूद इसके एनडीए गठबंधन अपनी जमीन को तलाशने में लगा हुआ है, तलाशेगा भी, क्योंकि इसके पहले जो है उनका वर्चस्व हुआ करता था। क्या लगता है कि 2025 में वो वर्चस्व कायम रहेगी या महागठबंधन का जो सीटें हैं वो बरकरार रहेंगी? जिस तरह से अभी तो विधानसभा चुनाव के पहले अभी आपने देखा कि पूरे देश में लोकसभा की चुनाव थी, और लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ आपने भी देखा। अब इन चीजों को, औरंगाबाद 2 लोकसभा क्षेत्रों से ये सीट है इसकी, एक काराकाट से, एक औरंगाबाद से, दोनों की दोनों सीटें जो है वो आपके इंडिया गठबंधन से समर्थित पार्टी को चली गई। रीजन आप समझ सकते हैं। तो ये होता है, जातिगत आधारित ये चीजें हैं, और कहीं ना कहीं जिनकी नाराजगी रही है या आपसे जिनकी उम्मीद रही है, आप उनकी उम्मीद को पूरा नहीं कर सके, वो आपके लिए विपक्ष के रूप की भूमिका निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वोट पर तो सेना आपकी लगा रही है ना। वो अभी देखिए पवन सिंह की, आपका इशारा किस तरफ है? पवन सिंह की तरफ अगर इन चीजों को देख लिया जाए, पवन सिंह जी को पहले आपके बंगाल से इनको सीट दी गई, इन्होंने बंगाल से नहीं, रीजन चाहे जो भी रहा, उनका व्यक्तिगत संबंध है, इस पर मैं टिप्पणी जरा भी नहीं करता, चाहे जो भी इनकी सम्मत रही हो।
लेकिन इन्होंने मांग रखा कि नहीं, हम शाहाबाद से चुनाव लड़ेंगे, हम काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। अब यहां आप देखें कि एनडीए के घटक दलों में आपके उपेंद्र कुशवाहा जी थे, वो चूंकि वो सीटिंग यहां से रहे वो, तो आप ये चीज देखिए कि जो यहां से सीटिंग रूप में रहे हुए हैं, लोकसभा सीट में आप सीटिंग सांसद हैं, आपकी टिकट किस अनुकूल काटी जाए, ये भी देखना होगा। तो जब आपकी टिकट नहीं काटी जाए तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और वो भी अपनी, चूंकि वो घटक दल की है, एक घटक दल के एक कैंडिडेट का या एक जो उसके जो सहभागी पार्टी है उनकी बातों पर जबरदस्त विचार दी जाती है। आपने देखा, आप नहीं माने। अब ये देखा जाए तो राजपूत बनाम ये बैकवर्ड फॉरवर्ड के रूप में इस वोट को उन लोगों ने देखा। लोकसभा चुनाव को काराकाट में बैकवर्ड फॉरवर्ड के नजरिए से लोगों ने देखना शुरू कर दिया। तो वजह क्या है? लेकिन दो की लड़ाई में तो तीसरा भुना ले गया भाई। देखिए, तो वजह क्या रहा कि अब आपका जो बैकवर्ड फॉरवर्ड वाली स्थिति जो रही, तो पवन सिंह को राजपूती वोट, स्वर्ण की वोट मिली, नकारा नहीं कर जा सकता। जब उनको स्वर्ण की वोट मिली, लेकिन जब जहां तक अगर विपक्ष के रूप में अगर देखा जाए तो राजा राम सिंह जो पूर्व में भी अपनी वो जमीन बना चुके थे, वो लगातार विधायक भी रहे उस क्षेत्र से, और जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो कोयरी समाज से आते हैं, और कोयरियों का वो जो वोट परसेंटेज है वो 14% से ऊपर का है। तो भाई एक तो आप हैं, और दूसरे आप में आपके गठबंधन में भी टूट नजर आई, तो लेकर के जाया, अब कुछ भीतरघात भी हुई। तो वजह क्या है कि औरंगाबाद सीट भी गई, फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड हो गई, काराकाट सीट भी फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड हो गई, यानी दोनों का दोनों सीट आपका चला गया। तो ये स्थिति रही। अच्छा, हम विशेष तौर पर जो है विधानसभा की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, चूंकि हम लोग औरंगाबाद जिला से प्रतिनिधित्व करते हैं पत्रकारिता जगत में, तो धनंजय बाबू ये बताइए, चूंकि हम लोग को पूरा देश दुनिया तमाम यहाँ के लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, और आपसे सीधा हम बात करते हैं कि विधानसभा 6 सीटें हैं, 6 सीटें पर महागठबंधन के सभी प्रत्याशी जो हैं वो भी अपनी ताल को ठोकेंगे, जाहिर सी बात है। इधर जेडीयू, हम, रालोसपा सहित तमाम जो है, बीजेपी या जो भी उनके घटक दल हैं 5, तो क्या लगता है कि 5 पांडव? देखिए मनोज जी, सीधा से बात आप समझ लीजिए, वो एकदम पैमाना निर्धारित है। जैसे आपने देखा 6 के 6 सीट चली गई, लेकिन अभी अगर पुनः इनकी, अब राजनीति का मौके की तलाश सबकी होती है, हर लोग अपने मौका को भुनाना चाहता है। आज जो एनडीए समर्थित, आज जो दावे ठोक रहे हैं कि हम एनडीए समर्थित के घटक दल के रूप में हैं, कल उन्हें कोई नहीं जानता। अगर उनकी सीट शेयरिंग में अगर कोई खटास होती है तो वो दूसरे दल में यूं ही कूद जाएंगे, यूं ही कूदेंगे, और जाहिर सी बात है कि उन्हें जब वो कूदेंगे तो वो सीट पे वो दावा ठोकेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ से जो सीटिंग विधायक है उनकी भी टिकट कट सकती है। ये कोई जरूरी चीज नहीं, राजनीतिक में चलते रहता है। जैसे आपने देखा, बड़ी खबर है, उनकी भी टिकट कट सकती है। देखिए, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, गणित जो होता है ना वो कई एंगल से बनता है, तो अभी हम लोग एंगल्स बना रहे हैं, लेकिन सवाल ये जरूरी है कि जनता के बीच मैसेज जाना चाहिए कि जो गठबंधन है, राजग गठबंधन, हो सकता है उनके टिकट, हम नाम नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि नाम लेना भी उचित भी नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन जहां अगर यूं कहिए कि समय अगर नजदीक आती है, इधर उधर कूदने वाली जो ये चलती रहती है राजनीतिक में, वो भी वो उस वक्त कि जब ये मोहड़े एकदम गर्म हो जाते हैं, तवा हमेशा गर्म हो जाते हैं, उस स्थिति में होता है क्या कि कभी इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से, आज जिस गठबंधन का हिस्सा है कल दूसरे पार्टी के विरोधी रहे। तो अगर इस स्थिति में अगर उनकी गठबंधन इधर उधर की जाती है, जीतन मांझी जी की बात अगर करें, कहां लगता है आज एनडीए के पार्ट तो जरूर है, हो सकता है कल उनके सीट शेयरिंग में एनडीए उन्हें कम सीट दे, तो महागठबंधन के भी हिस्सा हो सकते हैं। अगर महागठबंधन के हिस्सा हो सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कुटुंबा जो क्षेत्र है, कुटुंबा जो अनुसूचित सुरक्षित जो सीट है, हाँ, तो पहले यहां कांग्रेस के खाते में थी, लेकिन अब जब जीतन राम मांझी अगर महागठबंधन में जाते हैं
तो वो जीत पर दावा ठोकेंगे, क्योंकि पूर्व में भी उनके पुत्र संतोष सुमन जी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। दूसरी बार श्रवण भुइयां भी दावा ठोक चुके हैं और चुनाव मतलब लड़ाई भी लड़ाई में थे, ये लड़ाई में थे, तो वो सीट पर वो दावा ठोकेंगे। तो अब यूं कहा जाए कि राजेश राम जी जो अभी यहाँ वर्तमान विधायक हैं, महागठबंधन की बलि तो चढ़ी जाएंगे, सीधी सी बात है। नहीं, महागठबंधन के बलि कैसे चढ़ेंगे? इसलिए चढ़ जाएंगे, मैं हमारी बात को, जैसे महाबली सिंह की ये थी, सिटिंग सांसद रहे, उसके बावजूद भी इनकी टिकट कट गई, टिकट कट गई, आपने देखा। तो आज आप यहाँ हैं, राजेश राम जी आप विधायक हैं, लेकिन कल अगर जीतन राम मांझी महागठबंधन का अगर हिस्सा होते हैं, अच्छे महागठबंधन का हिस्सा तब तो ये अपने ये कुटुंबा सीट पे अपनी वो दावा ठोकेंगे और पार्टी को गठबंधन धर्म निभाने की वजह से उनको वो सीट देना पड़ेगा। फिर आप किस पार्टी से आएंगे? आप तो, कांग्रेस भी महागठबंधन के हिस्सा है जी, बिल्कुल। तो ये कहा नहीं जा सकता है, राजनीतिक में कुछ भी संभव है। हम किसी के बात टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन जो हकीकत है मनोज जी, मैं उन चीजों को व्यक्त कर रहा हूं। तो अभी आपने देखा, सुना, समझा। दर्शकों से अपील है कि कृपया हम लोग का जो चैनल है ऑन एयर भारतवर्ष न्यूज और न्यूज ग्लोबल 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसी तरह के अगले एपिसोड में हम दोनों फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।